हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आकाश कुमार। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक ज्योमेट्री चल रहा था, ठीक है। तो ज्योमेट्री के हमने लगभग 50 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। और हम जो है महेश मिश्रा बुक को लेकर चल रहे हैं, ठीक। तो उससे आगे के क्वेश्चन जो है उनको कंटिन्यू करते हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर 51 को लेकर चलते हैं। उससे पहले मैं आप सबको एक बात बता दूँ कि ये तो आपका चल ही रहा है ज्योमेट्री, तो आपका चलता ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा हम जो है परसेंटेज की सीरीज़ और शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि अर्थमेटिक, ठीक है। तो साथ साथ आपको क्या मिलेगा, अर्थमेटिक भी मिलेगा, ठीक। तो इसके आगे के क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं भाई, क्या है। बोल रहे क्या, दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करते हैं। बड़े वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा दोनों वृत्तों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है। भाई कह रहा है क्या है, क्वेश्चन नंबर है 51। तो कह रहा है क्या कि दो वृत्त हैं जो एक दूसरे के अंदर हैं और अंदर स्पर्श करते हैं, अंदर से स्पर्श करते हैं, ठीक है। एक वृत्त है भाई ये, ठीक है। एक और वृत्त है जो इसको अंदर से स्पर्श करता है, ठीक है भाई। अच्छा, तो देखो बड़े वाले वृत्त का जो केंद्र है वो ये है और छोटे वाले वृत्त का केंद्र ये है। मान लेते हैं ये O है और ये मान लिया P है। बात समझ में आ रही है भाई। ये O है और ये मान लेते हैं हम क्या है, P है। उसने क्या कहा कि बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है और दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या बतानी है कितनी होगी। तो सिंपल सवाल है बिल्कुल भाई। अगर यहाँ से यहाँ तक 6 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है तो ये कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। बात समझ में आई, कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 52, तो 52 देख लेते हैं भाई। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है। बोल रहा है क्या कि कोई समद्विबाहु त्रिभुज है भाई, एक समद्विबाहु त्रिभुज है कोई ABC, ठीक है, जिसमें AB जो है बराबर है किसके, AC के बराबर है। उसमें B तथा C से गुजरने वाला वृत्त, कह रहा है क्या B और C से कोई वृत्त गुजरता है जो AB और AC को D और E पर काटता है। मान लेते हैं यहाँ से कोई वृत्त गुजरता है, ये इस तरह से कोई सर्कल है जो यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है भाई। सर्कल थोड़ा ऐसे ही बना है पर इसको सर्कल ही मान लेंगे, ठीक है भाई। ये सर्कल है जो यहाँ D और E से गुजरता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है क्या कि चतुर्भुज DBCE, ये बताना है चतुर्भुज DBEC में भुजाएं DE, ये जो DE है ये BC में किस प्रकार होगी, मतलब इनका रिलेशन बताना है क्या होगा, ठीक है। तो देखो भाई, ये मेरे पास क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसके अंदर क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया, ठीक। हमें पता है क्या किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग कितना होगा, 180 होगा। अच्छा, अगर मेरे पास ये x है, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई, 180 माइनस x होगा। ये तो होगा भाई, ये 180 माइनस x होगा। अच्छा, ये कितना होगा, ये कितना होगा भाई हमारे पास, ये होगा मेरे पास x होगा। बात समझ में आई, ये क्या होगा, x होगा। अच्छा, अगर ये x है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये क्या है, AB और AC बराबर है, तो ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। बात समझ में आई। तो देखो ये भी एंगल x है और ये भी एंगल कितना है, x है। तो मुझे पता चल रहा है ये संगत कोण है, और अगर ये संगत कोण है तो DE बराबर जो BC है, सॉरी DE और BC है उनमें रिलेशन क्या होगा, समांतर का होगा, यानी ये क्या होंगी, समांतर होंगी, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, संगत कोण बन रहा है। बात समझ में आई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, मिटा दो भाई। तो ये भुजाएं क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है क्या, त्रिभुज ए बी सी में बी सी को डी तक बढ़ाया गया। कोई त्रिभुज है भाई, 53 देखते हैं। कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी। ए बी सी को, ए बी सी में बी सी को डी तक बढ़ाया गया। ये बी सी है, इसको भी डी तक बढ़ा दिया गया, डी तक बढ़ाया गया। यदि ए सी डी, भाई ए सी डी ये वाला एंगल कितना है, 112 डिग्री है। ए सी डी 112 डिग्री है। एंगल बी ए का 3/4 डिग्री है, 3/4 है, यानी कि अगर ये 4 है तो ये कितना होगा, 3 होगा। तो एंगल ए बताना है कितना होगा, एंगल ए बताना है कितना होगा। तो हमने क्या पढ़ा था भाई, क्या कि ये जो बाह्य कोण होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ क्या, 3 और 4, यानी 4 की वैल्यू कितनी होगी, 112, सॉरी 7, 3 और 4 7, 7 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 112 होगी। ठीक है, 7 की वैल्यू 112, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 16 7 112, 1 की वैल्यू 16। तो इस 4 की वैल्यू पूछ रहा है कि ए की वैल्यू बताओ कितना होगा। तो एंगल ए बराबर, यानी कि 4 की वैल्यू बतानी है मुझे, तो 4 की गुणा कर दूं ना, तो कितना हो गया भाई, 64 डिग्री। कितना होगा, 64 डिग्री होगा। बात समझ में आई भाई। तो ए कितना होगा, 64 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है भाई, 54। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक करें और शेयर करें, ठीक है, और कमेंट भी करें। अगर कुछ भी कमी हो तो आप लोग कमेंट करें ताकि हम इसको आगे और सुधार कर सकें। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। एक त्रिभुज के कोण x+5, 2x-3 और 3x+4 है, तो x का मान क्या होगा। भाई कह रहा है क्या, कोई भी त्रिभुज है जिसके 3 एंगल दे रखे हैं, उसने एंगल कितने कितने दिए। पहला है x+5, 2x-3 और 3x+4 ये हैं। तो हमें इसमें x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई, तो हमें पता है क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। तो तीनों कोण हमें दे रखे हैं भाई, तो इनका योग कितना होगा 180। तो मैं तीनों को जोड़ लेता हूँ, कितना होगा x + 2x + 3x, यानी कितना हो गया 6x। 5 - 3 + 4 कितना हो गया भाई, 2 और 6 कितना हो गया, 2 और 4 6। ये बराबर होगा किसके, 180 के होगा। ठीक है, तो 6x बराबर कितना हुआ, 174। x बराबर कितना होगा, 6 दूनी 12 और 6 नीम 54, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 29, यानी कितना होगा, 29 होगा। बात समझ में आई भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, उतार लेंगे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे, कमेंट में पूछ लेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। दो रेखाखंड PQ तथा RS एक दूसरे को x पर इस तरह प्रतिच्छेद करते हैं। भाई कह रहे हैं क्या कि दो रेखाखंड हैं, दो रेखाखंड PQ और RS, PQ और RS एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि x पर प्रतिच्छेदित करते हैं कि XP बराबर है RX के। ठीक है भाई, XP बराबर है XR के। यदि एंगल PSX, एंगल PSX यानी ये बराबर है एंगल RQX के, ये क्या है, बराबर है। तो कह रहा है कि हमें इसके बाद हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं। तो कह रहा है क्या कि भाई अगर ये बराबर है, ये एंगल x है और ये भी एंगल क्या है, x है। ये देख लेते हैं हम, सम्मुख कोण है भाई, ये क्या है, सम्मुख कोण है। ठीक है, ये सम्मुख कोण है तो ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अगर ये सम्मुख कोण बराबर है और ये दोनों कोण भी बराबर है तो ये तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये भी y है तो ये भी कितना होगा,
y होगा। अब सारे कोण बराबर है तो मुझे पता चल गया क्या कि त्रिभुज एक्स पी एस और एक्स आर क्यू क्या है, सर्वांग सम है। क्या है भाई, सर्वांग सम है। बात समझ में आई? त्रिभुज क्या है, ये सर्वांग सम है। अगर ये सर्वांग सम है तो क्या पी एस और आर क्यू बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं क्या कि भाई पी एस बराबर होगा किसके, आर क्यू के। बात समझ में आई? ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं भाई, मिटा दूँ? ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। एक त्रिभुज ABC में B तथा C के बाह्य द्विभाजक E तथा F तक बढ़ाया गया। ठीक है, कह रहे क्या, 56वां क्वेश्चन है कि कोई त्रिभुज है ABC, ABC, कोई त्रिभुज ABC के बाह्य द्विभाजक, अगर मैं इनको BC को, जहाँ BC को E और F तक बढ़ाया गया, ये E है, ये क्या है भाई, F है। ठीक है, इनको F तक बढ़ाया गया तो इनके बाह्य जो द्विभाजक है वो किसी बिंदु P पर मिलते हैं। किस पर मिलते हैं, P पर मिलते हैं। यदि BAC बराबर 100 डिग्री है, अगर ये वाला कोण दिया है कितना, 100 डिग्री, कितना है भाई, 100 डिग्री है। अगर ये 100 डिग्री है तो BPC का मान बताना है, BPC कितना होगा, यानी BPC की वैल्यू बतानी है, ये थीटा कितना होगा। तो हम पढ़े हैं भाई क्या, अगर ये बाह्य द्विभाजक है, बाह्य द्विभाजक P पर मिलते हैं तो हमें पता है क्या होगा कि बाह्य द्विभाजक यानी BPC, एंगल BPC बराबर होगा 90 माइनस हाफ ए, एंगल हाफ ए होगा। ठीक है भाई, तो हाफ ए यानी कि 90 माइनस का ए कितना है, 100/2 यानी कि 50। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ क्या, एंगल BPC बराबर 90 में से 50 गया, कितना बचेगा भाई, 40 डिग्री। तो कितना होगा, 40 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। मिटा दो ना, सत्तावन देख लेते हैं भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 57, एक समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है। भाई कह रहा है क्या कि किसी भी समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होगा। तो देखते हैं, कोई समकोण त्रिभुज है हमारे पास, ये 57, क्वेश्चन नंबर 57 है, कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो पूछा है कि लंब केंद्र कहाँ होगा। तो हमें देख रहे हैं भाई क्या, अगर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जहाँ पे इनका ये आके मिल रहे हैं वही तो लंब केंद्र होगा भाई। तो इसका लंब केंद्र कहाँ होगा, शीर्ष पर। तो हम क्या लिखेंगे, समकोण के शीर्ष पर, समकोण के शीर्ष पर। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है भाई क्या, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण दो समकोणों के 3/5 भाग के बराबर है। तो भुजाओं की संख्या बतानी है कितनी है। कह रहा है क्या, कोई भी समबाहुभुज है जिसका प्रत्येक कोण, आंतरिक कोण कितना है, 2 समकोण के 3/5 भाग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दो समकोण कितना होगा। दो समकोण का मतलब क्या हो गया, 90-90 यानी कि 180। तो प्रत्येक जो आंतरिक कोण होगा 58, प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण क्या कहा उसने कि दो समकोण यानी 180 का 3/5 गुना है। ठीक है भाई, ये है, तो ये कितना 36 और 36 दिया 108। प्रत्येक आंतरिक कोण तो कितना है भाई, 108 है। प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है, 108 है। तो बाह्य कोण कितना होगा, प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा भाई,
बाह्य कोण होगा 180 माइनस 108 कितना हो गया 72। बाह्य कोण 72 होगा। हमें पता है क्या कि अगर किसी भी बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालनी है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या अगर निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि जितना भी बाह्य कोणों का योग होता है उसको हम एक बाह्य कोण से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो भुजाओं की संख्या निकल के आ जाएगी, भुजाओं की संख्या क्या होगा, बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360, भाग कर दूं मैं इसको 32 है, तो ये कट गया कितनी बार 2 और ये कितना हो गया 5। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई भाई 5 आ गई, ठीक है। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 मिटा दूं ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी एक वृत्त पर 3 बिंदु हैं। ए पर स्पर्श रेखा बढ़ी हुई बी सी को टी पर मिलती है। क्या रहा क्या क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है क्या कि कोई वृत्त है भाई, एक वृत्त है, ठीक है। इस पर 3 बिंदु हैं ए बी सी, ये मान लिया ए है, ए बी और सी, ठीक है। स्पर्श रेखा, कोई स्पर्श रेखा है जो बिंदु ए से गुजरती है, ठीक है भाई, ए से गुजरती है और बढ़ी हुई बी सी को टी पर मिलती है। ये बी और सी को कहाँ मिलती है भाई टी पर मिलती है। बात समझ में आई। बढ़ी हुई बी सी को कहाँ मिलती है टी पर मिलती है। कह रहा है क्या एंगल बी टी ए बराबर, एंगल बी टी ए, ये बी टी ए कितना है 40 डिग्री। यहाँ पर कर लेते हैं भाई, तो एंगल बी टी ए बराबर 40 डिग्री, ठीक है। एंगल बी टी ए बराबर 40 डिग्री। सी ए टी, ये एंगल सी ए टी ये कितना है 44 डिग्री। बी सी द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है। ये जो बी सी है ना भाई, ये जीवा बी सी है, इसके द्वारा बताना है सेंटर पे बनाया गया कोण कितना होगा, ठीक है। सेंटर पे बनाया गया कोण कितना होगा तो देख लेते हैं। अच्छा मैं इसको एक त्रिभुज बना दे रहा हूँ पूरा, ये मेरे पास कोई क्या हो गया त्रिभुज हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये 44 है, ये कितना है 40 है, तो मुझे पता चला क्या ये कितना होगा 84, क्योंकि ये क्या है इसी त्रिभुज का सी ए टी सी का क्या है बाह्य कोण है, और ये बाह्य कोण इन दोनों आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के क्या होता है बराबर होगा। तो ये 44 और ये 40, तो ये कितना हो गया 84 हो गया भाई, ठीक है। अच्छा हमें पता है क्या कि किसी जीवा द्वारा किसी स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया जो कोण है वो कोण उस जीवा के द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण के बराबर होता है, यानी कितना हो गया 44 हो गया। अगर ये 44 है तो ये भी कितना होगा 44 होगा, ठीक है भाई। देखो ये 44 और ये कितना हो गया 84 हो गया, ठीक है। और तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई 180 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 128 भाई, ये 44 और ये 84, तो कितना हो गया 8 और 12 128 हो गया भाई, ठीक है। तो ये वाला कितना बचेगा इसको देख लेते हैं, ये कितना बचा 52 बचेगा, ये 52 होगा। अच्छा अगर ये वाला एंगल 52 है, देखो BC द्वारा परिधि पर बना कोण 52 है, तो BC के द्वारा सेंटर पर बना कोण कितना होगा 2 गुना होगा, यानी 104। तो मैं कह सकता हूँ क्या ये एंगल पर बना कोण कितना होगा 104 होगा, BOC कितना होगा 104 होगा, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं भाई क्या कह रहा है। एक त्रिभुज ABC में P तथा Q क्रमशः भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु हैं। भाई एक त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है ABC, ABC कोई त्रिभुज है जिसमें P तथा Q क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु हैं। ये P है, ये Q है, ये मध्य बिंदु है भाई, ठीक है। PQ R एक बिंदु है जो खंड PQ पर है, R कोई बिंदु है भाई यहाँ पे है R, ये R है, ठीक है।
आर कोई बिंदु खंड पी क्यू पर है जहाँ पी आर और आर क्यू का अनुपात 1:2 है, 1:2 है। तो यदि पी आर, क्या कहा कि पी आर बराबर 2 सेंटीमीटर, तो बी सी की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, बी सी बराबर क्या, बी सी की वैल्यू बतानी है भाई कितनी होगी। ठीक है, तो हमें पता है क्या, अगर ये मध्य बिंदु है, ठीक है, तो अगर ये मध्य बिंदु है तो ये क्या होगा, बी सी क्या होगा, पी क्यू का 2 गुना होगा। मतलब ये 3 है तो ये कितना होगा, 6 होगा। भाई ये 3 है तो कितना होगा, ये 1 और ये 2, तो ये कितना है मेरे पास, ये 3 है तो ये कितना होगा, 6 होगा। अब उसने क्या कहा, पी आर की वैल्यू कितनी दी है, 2 दी है। ठीक है, 2 दी है। तो मुझे पता है क्या कि ए की वैल्यू 2 है, कितनी है भाई, ए की वैल्यू 2 है, और इस 6 की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 12 होगी, यानी 12 सेंटीमीटर। तो मैं कह सकता हूँ क्या, बी सी बराबर कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 61। मिटा दूँ ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं अभी क्या है। एक त्रिभुज यदि ओ त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र है और ओ बी सी बराबर 35 डिग्री, तो बी ए सी का मान क्या होगा। 61 कह रहा है क्या, एक त्रिभुज ए बी सी है, कोई त्रिभुज ए बी सी जिसका परिकेंद्र क्या है, ओ है। इसका परिकेंद्र क्या है, ओ है। परिकेंद्र ओ है जहाँ ओ बी सी बराबर 35 डिग्री, ओ बी सी कितना है, 35 डिग्री है। तो बी ए सी की वैल्यू बतानी है, बी ए सी की वैल्यू बतानी है भाई कितनी होगी। ठीक है, देखते हैं भाई। अच्छा देखो, ओ बी सी अगर 35 डिग्री है तो मुझे पता है क्या, अगर ये परिकेंद्र है तो ओ बी और ओ सी क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये परिकेंद्र है तो क्या होगा, ओ बी और ओ सी बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ओ बी और ओ सी किसी वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। परिकेंद्र तभी तो होगा भाई ये, अगर क्योंकि ये वृत्त, इसके ऊपर कोई वृत्त होगा और वृत्त होगा तो ओ बी और ओ सी क्या है, उस वृत्त की त्रिज्या होंगी, तो ये क्या होगा, बराबर होंगी। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये क्या है, 35 है, तो ये भी कितना होगा, 35 होगा। ये दोनों 35 होंगे भाई, ये 35 है, ये 35 है, तो 70, और ये कितना हो गया भाई, 110 डिग्री हो गया। अब मुझे पता है क्या, अगर ये परिकेंद्र है, क्या है, परिकेंद्र है, तो ये एंगल ए का क्या होगा, 2 गुना होगा भाई। तो अगर ये 110 है तो ये कितना होगा, आधा, यानी 55 हो गया। तो मैं कह सकता हूँ क्या, एंगल ए बराबर 55 डिग्री होगा। ठीक है भाई, बात समझ आई। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, मिटा दूं, 62 देखते हैं भाई। यदि आई त्रिभुज ए बी सी का अंतः केंद्र है भाई। 62 क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है क्या, कि कोई त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज है मेरे पास ए बी सी, इसका अंतः केंद्र है आई। आई क्या है, अंतः केंद्र है भाई, आई अंतः केंद्र है। ठीक है, बोल रहे क्या, बी आई सी बराबर 135 डिग्री है, बी आई सी बराबर 135। तो त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, तो देखते हैं भाई त्रिभुज ए बी सी क्या होगा। भाई देखो, अगर ये 135 है तो हमें एक चीज़ पता है क्या, कि अगर ये अंतः केंद्र है तो अंतः केंद्र यानी कि बी आई सी बराबर होता है क्या, 90 डिग्री प्लस का हाफ ए, हाफ एंगल ए। तो मैं कह सकता हूँ क्या, अगर ये 135 डिग्री है तो ए कितना होगा भाई, एंगल हाफ ए कितना हुआ, ए बराबर 135 माइनस 90 यानी 45, 45 दूनी 90, यानी ए की वैल्यू कितनी आई, 90 डिग्री। अगर किसी भी त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का हो तो वो त्रिभुज कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज। तो मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल होगा। ठीक है भाई, समकोण त्रिभुज होगा। बात समझ में आई भाई।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। समझ में आया? ठीक है, मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 63, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में ए बी व्यास है। भाई 63 देखते हैं। कोई वृत्त है जिसमें ए बी व्यास है और इसका जो केंद्र है वो ओ है। डीसी उसकी एक ऐसी जीवा है, डीसी कोई जीवा है भाई, डीसी एक ऐसी जीवा है जहां डीसी समांतर है ए बी के। ए बी के क्या है भाई? समांतर है बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर 20 डिग्री, एंगल बी ए सी बराबर 20 डिग्री। तो पूछा है क्या? सी ओ डी, सी ओ डी की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। तो देखते हैं भाई, एक चीज़ देखेंगे ज़रा, अगर मैं इस चाप को लूँ, चाप बी सी, ये आर्क बी सी या त्रिज्या, सॉरी ये जीवा है बी सी, इस बी सी के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण कितना है? 20 डिग्री है। तो ये भी कितना होगा? 20 सॉरी ये कितना होगा? 40 डिग्री। ये 40 डिग्री होगा भाई, क्योंकि सेंटर पे बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा? 40 डिग्री होगा भाई, ये भी 40 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो ये पूरा कोण है मेरे पास 180 डिग्री, ये 40, ये 40, ये कितना हो गया? 80 डिग्री हो गया। तो भाई ये वाला एंगल कितना बचेगा? एंगल सी ओ डी बराबर बचेगा कितना? 100 डिग्री। कितना बचेगा भाई? 100 डिग्री। बात समझ में आई? ये 40, ये 40, पूरा 180 का होता है, 180 माइनस 80 कितना हो गया? 100 डिग्री बचेगा। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 64, देख लेते हैं भाई क्या है। एक त्रिभुज ABC में C का समद्विभाजक AB को बिंदु D पर काटता है। देखो भाई 64, कोई त्रिभुज है भाई ABC, ये ABC कोई त्रिभुज है। कह रहा है क्या? C का समद्विभाजक AB को D पर काटता है। भाई ये इसका समद्विभाजक है, ये D को काट रहा है, मतलब ये अगर Y है तो ये भी कितना होगा? Y होगा। ठीक है, जिसमें ECD पर एक ऐसा बिंदु है, भाई E जो है CD पर कोई बिंदु है, ये E है, जहाँ AE बराबर होगा AD के, यानी AE बराबर है किसके? AD के है। एंगल ABC बराबर 50 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री है तो एंगल CAE, ये वाला एंगल बताना है, ये Z एंगल है मान लिया, तो ये Z की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, ठीक है भाई, इस Z की वैल्यू देखते हैं हमारे पास क्या होगी। तो देखो ये 50 है, ये Y है, तो त्रिभुज BDC, त्रिभुज BDC में देखते हैं क्या? ये 50 है, ये Y है, तो ये बाह्य कोण हुआ, एंगल D बाह्य कोण हुआ, तो ये कितना होगा? 50 प्लस Y, ये 50 प्लस Y है। AD और AE बराबर है, तो ये भी कितना होगा? 50 प्लस Y होगा भाई, 50 प्लस Y होगा। अच्छा, ये सीधी रेखा है, ये 50 प्लस Y है, तो ये कितना होगा? 180 में से घटा दूँ तो ये कितना होगा भाई? 130 माइनस का Y होगा। कितना होगा ये? 130 माइनस Y होगा भाई। बात समझ में आ रही है? 130 माइनस Y। अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो देखो 130 माइनस Y प्लस Z बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये Y से Y कैंसिल, इस 130 को अगर मैं इधर लेके जाऊँ तो Z बराबर कितना होगा? 50 डिग्री। यानी Z की वैल्यू या एंगल CAE बराबर कितना होगा? 50 डिग्री। बात समझ में आई? ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं भाई। नेक्स्ट मिटा दूं? क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं भाई। एक त्रिभुज ABC
65। एक त्रिभुज है ए बी सी, कोई त्रिभुज ए बी सी, कोई त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी के, इसमें बी सी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया, ये बी सी को डी तक बढ़ाया गया ताकि ए सी बराबर है सी डी के, ए सी बराबर है सी डी के। यदि बी ए डी बराबर दिया है कितना, 84 डिग्री, ये 84 डिग्री दिया है भाई, बी ए डी बराबर 84 डिग्री। तो बी ए सी की वैल्यू बतानी है कितनी होगी भाई, बी ए सी की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, यानी बी ए सी ये वाला एंगल बताना है कितना होगा। देखो भाई, अगर ये दोनों बराबर है, ए सी और सी डी बराबर है, तो ये एंगल भी बराबर होंगे, यानी एक्स होगा, ये भी कितना होगा, एक्स होगा। बात समझ में, ये भी एक्स होगा। अच्छा, ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये कितना होगा, 2x होगा, क्योंकि बाह्य कोण है, ये 2x होगा। ये 2x है तो ये भी कितना होगा, 2x होगा। क्यों, क्योंकि ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ये ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो 2x, ये वाला x और ये। अच्छा, इसको देख लेता हूँ मैं, ये कितना हो गया, 84 माइनस एक्स लिख लूँ, तो हम इसी को देख लेते हैं, बी ए सी में ही देख लेते हैं भाई, 2x और ये, यानी कि 84 माइनस एक्स प्लस का 4x, इनकी वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। या फिर मैं ये कह सकता हूँ क्या 3x बराबर, इसको इधर लेके गए तो कितना हो गया, 96, x की वैल्यू कितनी होगी, 32, x की वैल्यू कितनी है, 32। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है 84 माइनस एक्स की वैल्यू, यानी कि एंगल बी ए सी की वैल्यू पूछ रहा है। तो बी ए सी कितना होगा, 84 माइनस एक्स या फिर 84 माइनस 32, तो कितना हो गया, 52 डिग्री हो गया। कितना हो गया भाई, 52 डिग्री। ठीक है भाई, तो इससे आगे कल देखते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।